Hello everyone, myself Amita Saraswat, lecturer chemistry department, MLV Government College, Bhilwara, Rajasthan. Today my topic for BSc second year inorganic chemistry, and in this we will read about acid and base. अगली अवधारणा है, पहले हमने पढ़ी थी आरेनियस अवधारणा अम्ल और क्षार की। अब दूसरी अवधारणा है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी अवधारणा या प्रोटॉन दाता ग्राही तंत्र, प्रोटॉन डोनर एक्सेप्टेड सिस्टम। जो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने 1923 में अम्ल और क्षार के लिए एक नया सिद्धांत दिया जो आरेनियस सिद्धांत की कुछ कमियों को दूर करता है। इस धारणा के अनुसार क्या है, अम्ल वह पदार्थ है जिसमें प्रोटॉन देने की प्रवृत्ति होती है तथा क्षार वह पदार्थ है जो प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रकार अम्ल जो है वो एक प्रोटॉन डोनर और क्षार जो है वो एक प्रोटॉन एक्सेप्टर पदार्थ है। इस सिद्धांत की जो सबसे प्रमुख विशेषता है कि इसमें विलायक को महत्व नहीं दिया गया, मतलब आपका सॉल्वेंट सिस्टम कोई भी हो उससे इससे फर्क नहीं पड़ता। अतः ये सिद्धांत जो है किसी भी विलायक के लिए या विलायकहीन अभिक्रिया के लिए भी समान रूप से लागू होता है, मतलब इसके लिए आपको सॉल्वेंट सिस्टम की जरूरत नहीं है। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी की इस परिभाषा के अंतर्गत जल के अतिरिक्त अन्य माध्यमों में होने वाली अभिक्रियाएं भी सम्मिलित है। अतः यह परिभाषा अम्ल और क्षार के एक बड़े क्षेत्र पर लागू होती है, क्योंकि यहाँ पर यह जो अभिक्रिया है वह हाइड्रोक्सिल यौगिकों तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि कोई भी प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखने वाला यौगिक क्षार होता है। जैसे कि देखिएगा जो उदासीन है, जैसे कि HCl है, H+ और Cl देगा तो ये आपका अम्ल कहलाएगा। इसी तरह से Al2SO4, Al H2O होल 6+3 ये भी एक H+ देकर Al H2O होल 5 OH2+ बना रहा है, तो ये एक धनायनिक अम्ल है। इसी प्रकार SO4- एक H+ को ग्रहण कर H2SO4 बना रहा है, तो ये एक ऋणायनिक अम्ल है। तो ये तीनों अम्ल की परिभाषा के अंदर इसमें आ जाते हैं, जबकि आरएनएस के हिसाब से केवल HCl ही अम्ल होता है। इस हिसाब से देखिएगा आपका अमोनिया भी अम्ल है, क्योंकि वो एक H+ आयन को ग्रहण कर अमोनियम आयन बना रहा है। इसी प्रकार AlH2O होल 5 OH एक H+ को ग्रहण कर AlH2O का होल 6 3+ बना रहा है। इसी प्रकार HSO4- H+ को ग्रहण करके H2SO4 बना रहा है। अतः इस सिद्धांत की जो सबसे बड़ी उपलब्धि वह है कि इसमें अम्ल क्षार अभिक्रिया के लिए जो जलीय माध्यम है उसकी अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया। अतः किसी भी माध्यम या माध्यम की अनुपस्थिति में भी अम्ल क्षार की अभिक्रियाएं हो सकती हैं। अगला है संयुग्मी अम्ल क्षारक युग्म। इस सिद्धांत में एक अम्ल की एक क्षार के साथ अभिक्रिया द्वारा दूसरा अम्ल और तो दूसरा क्षार बनता है। अतः अम्ल जो होता है वो प्रोटॉन त्यागने के बाद क्षार बनाता है, जबकि क्षार प्रोटॉन प्राप्त करने के बाद में अम्ल ग्रहण बनता है। उत्पाद के रूप में प्राप्त अम्ल अभिकारक क्षारक का संयुग्मी अम्ल कहलाता है तथा उत्पाद के रूप में प्राप्त क्षारक अभिकारक अम्ल का संयुग्मी क्षार कहलाएगा। ऐसे पदार्थों के ऐसे युगल जो प्रोटॉन को देकर या ग्रहण कर एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं उन्हें संयुग्मी अम्ल क्षारक कहते हैं। देखिएगा सबसे पहले जैसे HCl है, HCl H2O में घुलकर Cl- और H3O+ बनाएगा। तो यहाँ पर HCl जो है इसका अम्ल है और इसका संयुग्मी अम्ल जो होगा वो H3O+ होगा, जबकि क्षार जो है इसका H2O ये इसका क्षारक है, इसका संयुग्मी अम्ल होगा H3O+। उपरोक्त अभिक्रिया से स्पष्ट है कि HCl एक अम्ल है जो कि अपने प्रोटॉन H2O को देकर Cl- में बदलकर संयुग्मी अम्ल क्षारक युगल बनाता है। तो H2O एक क्षार है जो कि प्रोटॉन को ग्रहण करके H3O+ संयुग्मी अम्ल बनाता है। इस प्रकार यह एक अम्ल क्षारक संयुग्मी युग्म बनता है। इसी तरह से H3O+ प्लस Cl- को देखेंगे तो H3O+ का जो संयुग्मी अम्ल है वो आपका H2 जो संयुग्मी क्षार है वो H2O है, जबकि Cl- का संयुग्मी अम्ल जो है वो आपका HCl है।
अमोनिया गैस का जल में घुलना भी निम्न समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है, जैसे कि अमोनिया को जब आप वाटर में घोलेंगे तो NH4+ बनता है और OH- बनता है। तो अमोनिया एक क्षार है जिसका संयुग्मी अम्ल होगा NH4+। इसी तरह से H2O यहाँ पर एक अम्ल की तरह काम कर रहा है जिसका संयुग्मी क्षार होगा OH-। उपरोक्त दोनों उदाहरणों में जल का उभय प्रोटिक व्यवहार देखा जा सकता है। एक प्रबल अम्ल HCl जल के साथ एक क्षार का व्यवहार करता है तथा एक प्रबल क्षार अमोनिया जल के साथ एक अम्ल जैसा व्यवहार करता है। इससे स्पष्ट है कि प्रबल अम्ल का संयुग्मी क्षारक जो होगा वो दुर्बल होता है और प्रबल क्षार का जो संयुग्मी अम्ल होगा वो दुर्बल होगा। अतः HCl जो कि एक प्रबल अम्ल है उसका जो संयुग्मी क्षार Cl- होगा वो दुर्बल होगा। इसी प्रकार हम देखते हैं कि HI जो है वो सबसे प्रबल अम्ल है, HBr उससे कम HCl और HF, जबकि क्षार सामर्थ्य में F- एक प्रबल क्षार है जबकि I- एक दुर्बल क्षार है। इसी तरह से एसिटिक एसिड एक दुर्बल अम्ल है लेकिन इसका संयुग्मी क्षारक जो होगा एसिटेट आयन वो एक प्रबल क्षार होता है। उभय प्रोटिक यौगिक के स्वतः आयनन को भी समझाया जा सकता है, जैसे कि H2O हम जानते हैं H3O+ OH- में बनता है। इसी तरह से अमोनिया NH4+ और NH2- इसका स्वतः आयनन भी समझाया जा सकता है। किसी यौगिक की अम्लीय और क्षारीय प्रकृति का निर्धारण प्रयुक्त विलायक पर निर्भर करता है। इसीलिए HNO3 जल में तो अम्ल की तरह व्यवहार करता है जबकि द्रव HF में इसका व्यवहार क्षार की तरह हो जाता है। देखिएगा HNO3 + H2O H3O+ NO3-, लेकिन जब आप इसे HF में घोलेंगे तो ये H2NO3+ बनेगा और F- मतलब यहाँ पर HF द्रव HF में ये एक क्षार की तरह व्यवहार करेगा। वह अम्ल जो क्रमिक वियोजन द्वारा 2 या 2 से अधिक प्रोटॉन देते हैं वो बहुक्षारीय अम्ल कहलाते हैं।